सुबह के सत्र में अच्छा जरूर प्रदर्शन दिखाया था इस खिलाड़ी ने। और जरूर टीम ओवे, ये टीम के बारे में मैं जरूर कहूंगा 61 रनों का पीछा 4 ओवर में किया था, यानी कि जरूर ये भी टीम काफी मजबूत नजर आ रही है। दो कड़ी टीमों के बीच में ये मुकाबला यहां से जारी है। गेंदबाजी की भागदौड़ जयेश डंगरकर यहां से संभालते हुए। फील्डिंग की रचना के बारे में हम जरूर यहां से बातचीत करेंगे। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में एक खिलाड़ी तैनात किया हुआ नजर आ रहा है और एक खिलाड़ी डीप काउ कॉर्नर क्षेत्र में यहां से तैनात किया गया है। तौसीफ पटेल स्ट्राइक एंड के ऊपर नजर आ रहे, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है इस टीम ओवे के। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर अकीब पटेल, गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए जयेश डांगरकर। तो चलिए अंपायर्स दोनों टीम को अब वक्त की पाबंदी लगाई है क्योंकि वक्त काफी कम है। 20 मिनट का वक्त दीजिए। बिल्कुल गेंदबाज जयेश यहां से तैयार रहेंगे। जयेश की पहली गेंद और पहले गेंद के ऊपर यहां से स्वागत किया। गेंद जाएगी 1 बाउंस के साथ मिड विकेट को चीरती हुई। बल्लेबाज तौसीफ पटेल के बल्ले से आता हुआ यह शानदार चौका। थैंक यू डी से। तो इस पहले गेंद के ऊपर यहां से चौका आता हुआ टीम ओवे के लिए। इस बार जरूर लाइन में थोड़ा सा बदलाव नजर आया था। सिंगल यहां से पूरा किया, दूसरा चुराने की कोशिश और दूसरा रन यहां से पूरा होता हुआ। इन 2 रनों की मदद से अब टीम की रन संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी। स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन यहां से लगते हुए तौसीफ पटेल बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं आज के दिन में। ये बल्लेबाज जयेश डंगरकर फिर एक बार यहां से तैयार रहेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया टीम ओवे ने। जरूर जानते हैं दूसरे सत्र में हवा का झोंका काफी कम मात्रा में नजर आएगा, इसी के कारण ये बल्लेबाजी का फैसला लिया और यहां से आएगा 2 बाउंस। ये गेंद जाएगी फाइन लेग को चीरती हुई सीमा पार। भगवे वादल आले घेऊन भगवाचे हाती, भगवे वादल आले घेऊन भगवे आमची माती। देव येतोया, देव येतोया, देव येतोया, देव छत्रपती भगवी झाली आमची। थैंक यू डीजे मास्टर। चौका नंबर 152 यहां से आता हुआ नजर आया तौसीफ पटेल द्वारा। बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी होती भी 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से टीम को पहुंचा और निजी 10 रन यहां से बनाते हुए नजर आ रहे टीम ओवे के बल्लेबाज। गेंदबाज जयेश डांगरकर फिर एक बार यहां से तैयार रहेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे तौसीफ के लिए। इस बार बल्ले के सामने गेंद फेंकी थी, हवा में गेंद जरूर थी, लेकिन यहां से गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। तौसीफ पटेल ऑन फायर। तो यहां से इस छक्के की मदद से अब टीम की रन संख्या तेजी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बार दिशा देने का काम किया और यहां से लंबाई भी ज्यादा नापते हुए नजर आएगी। गेंद जाएगी सीमा पार। एक और छक्का। शेका पक्षाचा पाचिया जिल्ह्याचा आमदार बालाराम पाटील गो। थैंक यू डीजे मास्टर। 6 नंबर 133 133वां छक्का इस टूर्नामेंट का यहां से दागते हुए तौसीफ पटेल। क्या शानदार बल्लेबाजी हो रही है मैदान के अंदर। बिल्कुल टॉस जीतने के बाद जरूर जिनके मन में चल रहा था हम फील्डिंग करेंगे, लेकिन मैदान के अंदर जाकर फैसला चेंज किया और क्या शानदार बल्लेबाजी। एक और आएगा, फाइन लेग को चीरती हुई गेंद जाएगी। तौसीफ पटेल यहां से फायर होते हुए नजर आएंगे। एक और चौका आता हुआ। चौके की मदद से पहले ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन बगैर किसी नुकसान। पक्षाचा पाचिया जिल्ह्याचा आमदार बालाराम पाटील गो। शेका पक्षाचा पाचिया जिल्ह्याचा आमदार बालाराम पाटील गो। शेका पक्षाचा पाचिया जिल्ह्याचा आमदार बालाराम पाटील गो। शेका पक्षाचा पाचिया जिल्ह्याचा आमदार बालाराम पाटील गो। तात्यांचा सुपुत्र लय बारी, गरीब
गरीब जनतेचा पुढारी, गरीब जनतेचा पुढारी. कैलास मात्रे गुरु दादानी गुल्लाल दिला हौशी. तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 26. क्या शानदार बल्लेबाजी तौसीफ पटेल द्वारा यहां से देखने को मिल रही है. बिल्कुल अब अकीब पटेल ये नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर यहां से नजर आएंगे. गेंदबाज अजय डंगरकर गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए नजर आएंगे. दूर वाली छोर से यहां से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे अकीब पटेल. ये खिलाड़ी अब यहां से हम स्ट्राइक एंड के ऊपर देख रहे हैं. अकीब पटेल भी एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है और किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे ये हम जरूर देखेंगे. शॉर्ट पिच गेंद को जरूर ऊंचाई ज्यादा नजर आई, लंबाई कम और यहां से विकेट नंबर 1 होगा मैदान से बाहर. बल्लेबाज अकीब पटेल बैक टू द पवेलियन. क्रिकेटचा चालू झाला, क्रिकेटचा सीझन आईला र. क्रिकेट चालू झाला, क्रिकेटचा सीझन आईला. दसऱ्याचे शुभ दिनाला स्टंबेट चालो पूजन झाला. पूजन होऊन खेळ मैदानी सुरू झालं रे. क्रिकेट चालू झाला, क्रिकेटचा थैंक यू डीजे मास्टर. ये क्रिकेट का सीजन यहाँ से जारी है. जरूर हम देख रहे हैं स्वर्गवासी जितेंद्र पाटिल स्मृति ट्रॉफी 2021-22 का ये शानदार पर्व. यहाँ से वाइट का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन यहाँ से फेंकते हुए अजय डंगरकर. पहले एक्स्ट्रा की रन यहाँ से मिलेगी टीम अवे को. टीम की रन संख्या 27 स्कोर कार्ड के ऊपर. ये जरूर दूसरा साल है, पिछले साल इसका आगाज था और इस साल में बिल्कुल इस टूर्नामेंट को हम देख रहे हैं अच्छी तरीके से आयोजन किया गया है. 1 बाउंस के साथ एक और जाएगा शानदार चौका. महाराष्ट्राची शान मोठ्याची खान सुंदर ही नगरी. महाराष्ट्राची शान मोठ्याची खान सुंदर ही नगरी. थैंक यू डीजे मास्टर. तौसीफ पटेल को अब रोकना नामुमकिन सा नजर आ रहा है. 7 गेंदों में 30 रनों की निजी पारी खेलते हुए इस मैदान के अंदर क्या शानदार बल्लेबाजी होती हुई तौसीफ पटेल द्वारा. गेंदबाज फिर एक बार तैयार. इस बार ये गेंद रफ्तार ज्यादा थी लेकिन दिशा से भटकते हुए नजर आ रहे. एक और वाइट की गेंद यहां से फेंकते हुए अजय डंगरकर. एक्स्ट्रास के तौर पर यह दूसरी रन टीम की ओर से यहां से टीम की रन संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी. 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. तौसीफ पटेल खाली चौके और चौके से छक्के से यहां से बल्लेबाजी कर रहे हैं. इस बार ऊंचाई ज्यादा नजर आ रही है. जयेश डंगरकर गेंद के नीचे थे और किसी भी तरीके की गलती नहीं है. विकेट नंबर 2 बैक टू द पवेलियन. पुत्र बघा भेटून उठलाई, हक्काचा आवाज करीत सुटलाई. सहन करणार नाही छल, सहन करणार नाही छल. शिवसाहेबांच्याच नावाचा होणार विमान तल. शिवसाहेबांच्याच नावाचा होणार विमान तल. शिवसाहेबांच्याच नावाचा होणार विमान. नक्कीच दिवा पाटील साहेबांचं डाव या स्पर्धेच्या माध्यमातून देखील डीजे नितीन त्यांच्या माध्यमातून वाजवलं गेलं. डीजे नितीन यांचं देखील मी सहर्ष असं स्वागत करतोय. टीम की रन संख्या यहाँ से स्कोर कार्ड के ऊपर लगती हुई 32 रन. और जो बड़ी मछली जाल में फंसी तौसीफ पटेल मैदान के अंदर क्या बल्लेबाजी कर रहे थे, खाली चौके और छक्के से बल्लेबाजी कर रहे थे. उस तौसीफ पटेल को मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया गेंदबाज अजय डंगरकर ने. फिर एक बार स्ट्राइक एंड के ऊपर अब बल्लेबाज समरा पटेल. इस बार शॉर्ट पिच गेंद, रफ्तार ज्यादा थी. अपील जरूर हो रही है लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा था. अंपायर को जरूर दबाव में डालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन क्वालिफाइड अंपायर हमारे सूरज पाटिल यहां से नकारते हुए. जरूर लेग अंपायर की भूमिका में परेश मस्कर इनको हम देख रहे हैं. टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 32 रन. फिर एक बार गेंदबाज यहां से तैयार. शॉर्ट पिच गेंद फेंकी थी, क्या शानदार शॉट यहां से बिल्कुल अपर कट किया इस गेंद को. गेंद जाएगी एक और बार सीमा पार. शानदार चौका. तो 155वां चौका आता हुआ बल्लेबाज समरा पटेल इनकी ओर से. फिर एक बार
इस बार वेरिएशन दिखाया था बैट का बाहरी किनारा और यहां से कैच ड्रॉप होता हुआ नजर आ रहा है। गेंद जाएगी लॉन्ग लेग क्षेत्र में। एक और शानदार चौका। तो यहां से लगातार 2 चौके आते हुए टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 40। 2 ओवर के समाप्ति के बाद 40 सुबह के 17 में 4 ओवर में 61 5 ओवर में 61 का पीछा करना था और 4 ही ओवर में किया था वो पीछा। अब देखिए अच्छी बल्लेबाजी होती हुई टीम ओवे द्वारा 2 ओवर में 40 बने। अभी भी 2 ओवर यहां से आने बाकी है। हम देख सकते हैं बल्लेबाज समरा पटेल को लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 चौके दागे और अब नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर सोहेल पटेल अब स्ट्राइक एंड के ऊपर यहां से नजर आएंगे। गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए गेंदबाज रोशन बड़ेकर यहां से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। अजय डंगरकर फील्डिंग की यहां से रचना करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल एक खिलाड़ी डीप पॉइंट क्षेत्र में तैनात किया गया है, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन, एक खिलाड़ी हम देख सकते हैं मिड विकेट क्षेत्र में, एक खिलाड़ी काउ कॉर्नर क्षेत्र में और हम देख सकते हैं शॉर्ट कवर क्षेत्र में एक खिलाड़ी है और जरूर एक खिलाड़ी गली में नजर आ रहा है। स्लिप में एक खिलाड़ी तैनात किया गया है और एक खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग क्षेत्र में। अच्छी फील्डिंग की रचना की गई है। बिल्कुल अब गेंदबाज यहां से तैयार रहेंगे। रोशन की ये गेंद कट कर दिया इस गेंद को। जहां तक की खिलाड़ी तैनात है उसी दिशा में शॉट खेला था लेकिन क्या छूटता हुआ नजर आ रहा है। जरूर मैंने पहले मुकाबले में जिक्र किया था कि उसारली टीम की फील्डिंग, जिस फील्डिंग ने पहले मुकाबले में इस टीम को जीत दिलाई थी। एक कैच पकड़ा था जयेश डंगरकर ने और एक कैच पकड़ा था अजय डंगरकर ने। इन 2 खिलाड़ियों ने क्या शानदार कैच पकड़े थे पहले मुकाबले में और इस मुकाबले में अब वो गलतियां नजर आ रही है। कैच यहां से छूटता हुआ नजर आया और टीम की रन संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी। 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदबाज रोशन बड़ेकर फिर एक बार यहां से तैयार रहेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करें। जहां तक की फील्डिंग सजाई है उसी तरीके की गेंदबाजी होती भी इस बार दिशा से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। अंपायर का इशारा आता हुआ ये एक्स्ट्रास के तौर पर वाइड गेंद, वाइड की मदद से 1 रन यहां से बढ़ती हुई नजर आएगी। टीम की रन संख्या 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए अभी भी इस ओवर की 5 गेंदें आना बाकी है। गेंदबाज फिर एक बार तैयार। शॉर्ट पिच गेंद फेंकी थी। बिल्कुल इस गेंद को सोहेल पटेल ने खेला था। बिल्कुल सिंगल रन यहां से मिलता हुआ। जयेश डंगरकर गेंद के नीचे थे और सिंगल के मदद से दोनों बल्लेबाज यहां से अपने छोर बदलते हुए नजर आए। टीम की रन संख्या 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पहले 2 ओवर में जो आक्रामक शुरुआत हुई थी उस शुरुआत को कहीं ना कहीं अब रोशन बड़ेकर ये गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर कहीं ना कहीं स्कोर को दबाने का काम यहां से करते हुए नजर आ रहे। 2 गेंदों में रोशन बड़ेकर ने 4 रन यहां से कर्ज किया है। अभी भी 4 गेंदें बाकी है। रोशन बड़ेकर किस तरीके की गेंदबाजी करेंगे यह हम जरूर देखेंगे। सामने बल्लेबाज रहेंगे समरा पटेल। लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 चौके इस खिलाड़ी के तौर पर हमने देखे। फिर एक बार इस बार शॉर्ट पिच गेंद। बिल्कुल इस गेंद को स्टीयर किया था, कारपेट माध्यम से इस गेंद को खेला था। गेंद के नीचे यहां से खिलाड़ी आएंगे। सिंगल रन मिलते हुए सिंगल की मदद से 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अच्छी बल्लेबाज गेंदबाजी यहां से होती हुई नजर आ रही है रोशन बड़ेकर इस गेंदबाज द्वारा। पहला ओवर काफी महंगा साबित हुआ था। जयेश डंगरकर का 26 रन खर्च किए थे। इस बार ये गेंद रफ्तार के साथ फेंकी थी। कमबैक ओवर कहूंगा इस उसारली टीम के लिए। यहां से फेंकते हुए गेंदबाज रोशन बड़ेकर। एक और यहां से डॉट गेंद आती हुई। टीम की यहां से रन संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी। 45 रन 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अभी भी लगे। इस ओवर की 2 गेंदें अभी भी बाकी। फिर एक बार गेंदबाज रोशन बड़ेकर यहां से तैयार रहेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ये गेंद बैट का बारी किनारा लगा था। 2 खिलाड़ियों के बीच में जरूर
रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ से अच्छी नजर आती हुई। सिंगल रन यहाँ से पूरा किया, सिंगल की मदद से 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए। अच्छी गेंदबाजी होती हुई गेंदबाज रोशन बड़ेकर द्वारा आरंभिक बल्लेबाजों के ऊपर अच्छी बल्लेबाजी की थी। तौसीफ पटेल और समरा पटेल ने उस बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखने का काम ये गेंदबाज रोशन बड़ेकर करते हुए नजर आ रहे हैं। टीम की रन संख्या 46, 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर एक बार शॉर्ट पिच गेंद फेंकी थी, रफ्तार ज्यादा है इस गेंदबाज में। एक और डॉट गेंद की समाप्ति होगी। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के समाप्ति के बाद टीम ओवे यहां से रन संख्या पहुंचती हुई 46। अभी भी 1 ओवर का खेल यहां से बाकी है। राया शिवरायांच्या किल्ल्यांची सफर देशील का? मला दावून शिवनेरी किल्ला रायगडावर नेशील का? राया शिवरायांच्या किल्ल्यांची सफर देशील का? मला दावून शिवनेरी किल्ला रायगडावर नेशील का? मला दाखवा ना राया नावाना करणारा किल्ला, जाऊ जोडीनं गोडीनं पाहण्या तोरणा किल्ला. तो जरूर कर्नाला किला आप जरूर देखिए। उसके बगल के गांव तारा, इसमें हम रहते हैं और यहाँ से बिल्कुल 3 ओवर की समाप्ति होती हुई 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए। अभी भी 1 ओवर आना यहाँ से बाकी है। कितना टारगेट यहाँ से रख पाएगी टीम ओवे? तौसीफ पटेल जिन्होंने 8 गेंदों में 30 रनों की नायाब पारी खेली थी, उसके बाद अकीब पटेल जो गोल्डन डक का शिकार बने थे, समरा पटेल जो अभी तक 5 गेंदों में 9 रनों की पारी अपने टीम के लिए खेल रहे हैं, और सोहेल पटेल जो 4 गेंदों में 4 रनों की पारी खेलते हुए। गेंदबाजी में बदलाव, दिवेश बोलाडे गेंदबाजी मार्ग पर तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। दिवेश बोलाडे की पहली गेंद यहां से रफ्तार के साथ फेंकी थी, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी होती हुई दिवेश बोलाडे द्वारा पहली डॉट गेंद आती हुई। जयेश डंगरकर, अजय डंगरकर, इन 2 खिलाड़ियों के ऊपर प्रहार किया था, लेकिन स्लॉग ओवर में अच्छी यहां से गेंदबाजी होती हुई नजर आ रही है। दिवेश बोलाडे फिर एक बार यहां से तैयार रहेंगे। इस बार स्टेप आउट हुए थे और रनआउट के तौर पर यहां से वापस लौटना होगा बल्लेबाज सोहेल पटेल को। विकेट नंबर 3, सोहेल पटेल बैक टू द पैविलियन। ऋषी खरी किरीटा परी, ऋषी खरी किरीटा परी, लहरी भगवा ध्वजा, लहरी भगवा ध्वजा. उगवला तारा तिमिर हरा, करता शिवाजी राजा. उगवला तारा तिमिर हरा. तो जरूर स्टेप आउट हुए थे। स्टंपिंग यहां से अच्छी तरीके से की, हम देख सकते हैं लाइव के जरिए। साईप्रीत लाइव जिनकी अच्छी क्लियरिटी, अच्छी क्वालिटी यहां से देख सकते हैं। अजय डंगरकर विकेट के पीछे थे और अच्छी यहां से विकेट कीपिंग देखने को मिल रही है। उड़न प्रीमियर लीग ये भी साईप्रीत लाइव के जरिए यहां से कवर यहां से की जा रही है। इस बार अच्छी गेंद यहां से, एक और यहां से रनआउट के तौर पर विकेट मिलेगा टीम उसारली को। बल्लेबाज नाजिम पटेल बैक टू द पैविलियन। चार गेंदें लगातार यहां से डॉट फेंकने का काम किया इस गेंदबाज दिवेश बोलाडे ने। नए बल्लेबाज विवेक म्हात्रे, इस टीम के कप्तान है विवेक म्हात्रे। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर पहले ओवर में 26 आए थे, उसके बाद क्या शानदार कमबैक होता हुआ टीम उसारली द्वारा। इस बार लोअर फुल टॉस की गेंद थी, क्या शानदार शॉट, यहां से मिस फील्ड नजर आई और ये गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। इसी के साथ 50 अप होती हुई टीम ओवे की। आई दर्शन घेन मी तुझ डोंगरावर, देव कृपा माव अगदी कोल्यावर. आई दर्शन घेन. लगातार 4 गेंदों के बाद ये 5वें गेंद के ऊपर आता हुआ चौवा। चौवे की मदद से टीम की रन संख्या 50
स्कोर कार्ड के ऊपर लग रही है। बिल्कुल 2 ओवर में 40 बने थे और ये 10 बनाने के लिए इन्होंने 11 गेंदें यहां से जरूर ली, 12 गेंदें ली ये 10 रन बनाने के लिए। जरूर आने वाली 24 गेंदें और 51 रनों का पीछा यहां से करना होगा टीम जय हनुमान उसारली को। और ये 24 गेंदों में 51 रन क्या बना पाएगी टीम उसारली, इसके आगे का आंखों दी काल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर अमित जी म्हात्रे सर। नक्कीच उपस्थित मान्यवरांचं आदरातिथ्य सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जाईल। खऱ्या अर्थानं या स्पर्धेसाठी आपला अमूल्य वेळ ज्यांनी आम्हाला दिलाय ते आमचे सन्माननीय मान्यवर देवाबाई पाटील, सन्माननीय राजेशजी केनी साहेब पनवेल तालुका चिटणीस यांना मी विनंती करतोय आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करायचा आहे। खऱ्या अर्थानं आमचे आयोजक मेघनाथजी मस्कर साहेब राजेशजी केनी साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत करतील। आमचे साईप्रीत लाईव्हचे सर्व खऱ्या अर्थानं हे क्षणचित्र आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये कैद करायचे आहेत। बबनजी कदम साहेब यांच्या शुभ हस्ते राजेशजी केनी साहेब पनवेल तालुका चिटणीस यांचं या ठिकाणी स्वागत केलं जाते। आपला अमूल्य वेळ या स्पर्धेसाठी ज्यांनी दिलाय खऱ्या अर्थानं स्वर्गीय जितेंद्र पाटील स्मृती चषक 2021 शानदार पर्व आहे आणि खऱ्या अर्थानं जितेंद्र पाटील यांचे निकटवर्तीय राजेशजी केनी यांचं या ठिकाणी या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत केलं जाते। मायाची उबदार शाल, प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची गोड आठवण सन्मानचिन्ह देऊन स्वागत केलं जाते। तदनंतर मी विनंती करतोय पुरुषोत्तमजी भोईर साहेब विचुंबे लाल ब्रिगेड पुरोगामी युवक संघटक खऱ्या अर्थानं जे आहेत त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत केलं जाते। आमचे सन्माननीय पुरोगामी युवक संघटनेचे खऱ्या अर्थानं जे अध्यक्ष आहेत, माजी पंचायत समितीचे सभापती देखील आहेत, त्यांचं या ठिकाणी या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत केलं जाते। तदनंतर आमचे देवाभाई खऱ्या अर्थानं जितेंद्र पाटील यांचे अतिशय निकटवर्तीय खास दोस्त मित्र देवलोली ग्रामपंचायतचे सदस्य देखील आहेत, त्यांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत करायचं आहे। नक्कीच आमच्या आयोजकांचं हक्काचं खऱ्या अर्थानं व्यक्तिमत्व देवाबाई पाटील यांचं या ठिकाणी स्वागत होत असताना आपण पाहतोय। सन्माननीय राजेशजी पाटील साहेब उमरोली यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष असं स्वागत करायचं आहे। येणाऱ्या पाहुण्यांचं स्वागत करणं हे आमचं खऱ्या अर्थानं परम कर्तव्य आहे। आपण पाहतोय राजेशजी पाटील साहेब उमरोलीचे खऱ्या अर्थानं जे आहेत त्यांचं या ठिकाणी स्वागत होत असताना आपण पाहतोय। तदनंतर सन्माननीय आपण पाहतोय व्यासपीठावरती मान्यवरांना सन्मानित केलं जाते। तदनंतर सन्माननीय महादेवजी गायकर साहेब वरद विनायक मंडपचे सर्व आहेत, त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष असं स्वागत करायचं आहे। आपला अमूल्य वेळ या स्पर्धेसाठी मान्यवरांनी दिला, नक्कीच त्यांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा सहर्ष असं स्वागत करतोय। तदनंतर आमचे समालोचक अमितजी म्हात्रे सर आजच्या दिवसामध्ये गिली गिली चंपा खऱ्या अर्थानं ते तुम्ही ऐकलं, ते समालोचक अमितजी म्हात्रे सर यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष असं स्वागत करायचं आहे। पायाची उबदार शाल आपण पाहतोय अमितजी म्हात्रे यांना देखील दिली जाते, प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची गोड आठवण सन्मानचिन्ह देऊन अमितजी म्हात्रे यांचं या ठिकाणी सन्मान केलं जाते। नाउ बॅक टू क्रिकेट। तो पहली गेंद यहां से डॉट आती हुई नजर आएगी। येणाऱ्या सोमवारी नक्कीच श्री सत्यनारायणाची महापूजा आयोजित केली आहे। शिवशंभो ग्रामीण व शहरी मंडप डेकोरेटर सामाजिक संस्था पनवेल विभाग यांच्या माध्यमातून सत्यनारायणाची महापूजा आयोजित केली आहे। तरी मी सर्वांना विनंती करतोय तिथे देखील आपण जायचं है। 2 गेंदें यहाँ से लगातार डॉट आती हुई, 24 गेंदों में 51 रनों का पीछा करना था। अब आने वाली यहाँ से गेंदें बचेगी 22 और 51 का पीछा करना है। इसका आगे का खुद ही काल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर अमित जी म्हात्रे सर।
अच्छी गेंद ऑन साइड के ऊपर खेला इस गेंद को कारपेट के जरिए इस बार, और दूसरा रन लेने की तैयारी में, और इसी के साथ ये दूसरा रन चुरा लिया। थोड़े तंदुरुस्त नहीं थे मिड विकेट खिलाड़ी, मगर 2 रनों के साथ यहां स्कोर पहुंचा है 2 के घर में। सलामी बल्लेबाज है इस बार जयेश डांगरकर और उनके साथीदार है देवेश बोलाडे। गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए भी एक मात्रे खुद कैप्टन है। लट्टा मुर्द विकेट, और इसी भी ज्यादा रूम दिया और गेंद चली गई। इस बार देखा जाए सचिन तेंदुलकर साहब जी की याद दिलाई और गेंद इस बार डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर एक शानदार चौवा। जाणता राजा तो शिवाजी माझा, जाणता राजा शिवाजी माझा, बसलाई घोड्यावर, तो बसलाई घोड्यावर, तो बसलाई घोड्यावर, ये बसलाई घोड्यावर। तो 4 रन के बदौलत स्कोर जाता है या 6 के घर में। उसरली टीम का स्कोर है 6 के घर में। जीतने के लिए 51 रनों की जरूरत का टारगेट रखा है। अगली गेंद जोरदार हिट कर दिया है, गेंद जा रही इस बार देखा जाए, लेकिन फील्डर मौजूद नहीं है और गेंद सीधी चली गई लॉन्ग ऑफ सीमारेखा के बाहर। दंदनाता हुआ एक छक्का। और काफी बल्लेबाज लय में आए हैं। जयेश डांगरकर व्यक्तिगत 12 रन पे पहुंचे। टीम का स्कोर है इस बार देखा जाए 12। पहला ओवर जैसे बल्लेबाजी जब चल रही थी ओवे टीम की, उसी तरह से बल्लेबाजी चल रही है जैसे तौसीफ पटेल ने बल्लेबाजी की थी। फुल टॉस गेंद, और इसी के साथ देखा जाए, देखिए कवर फील्डर को चीरती हुई गेंद चली गई सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए ठोक कम ठोक। और बिलकुल इसी ओव्हर में 16 रन आहे। तर आम्ही आजच्या दिवसामध्ये आमचे परम साथी कॉमेंटेटर हिंदीचा सुमधुर आवाज तारेगावचे सुपुत्र अमित पाटील यांना सन्मानित करावं मी आयोजकांना विनंती करतोय की आपण त्यांना सन्मानित करायचं आहे। अतिशय सुमधुर असं समालोचन आपण सर्वांनी ऐकलं। अमित पाटील यांना सन्मानित करायचं आहे। माय चोपदार शाल आणि या टुर्नामेंटची गोड आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात येते। स्कोर है 16 के घर में। जब ओवे बल्लेबाजी कर रहे थे तब 26 रन आए, लेकिन इस ओवर में 16 आए। 3 ओवर का खेल अभी तक शेष है, लेकिन गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए कोटे की पहली पारी की ये दूसरी ओवर ले गए नाजिम पटेल। नाजिम पटेल और ये देखिए इस बार, और यहां किनारा लगा हुआ है और आते इस बार देखा जाए नाजिम पटेल ने इस बल्लेबाज को चलता कर दिया। कप्तान ने उनके कंधों के ऊपर क्या गेंदबाजी दी और उन्होंने कप्तान का हौसला ऊंचा क्या कर दिया। स्कोर है 16, 1 विकेट के नुकसान पे उसरली टीम का स्कोर। जाती हूँ मैं, चलती है क्या धड़के जिया, वो क्यों भला खुद से ही डरने लगी हूँ, मैं प्यार करने लगी हूँ। या स्पर्धेसाठी खऱ्या अर्थानं आम्हाला गुलाब मिश्रा साहेब यांच्या माध्यमातून 9,000 रुपयाची देणगी मिळाली आहे। त्यांचं देखील आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून शब्दसुमनानं सहर्ष असं स्वागत करतोय। बल्लेबाज अजय डांगरकर
इस बार डिपेंड शॉट खेला है, कवर ड्राइव, लेकिन यहां इसी बीच यहां दूसरा रन पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज में, काफी खूबसूरत तालमेल देखने को मिल चुका है और क्रिकेट में तालमेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है उस वाली टीम का 18 के घर में। 16 गेंदों में जीतने के लिए 33 रनों की अभी तक जरूरत है। अंतिम मैच है स्वर्गीय जितेंद्र पाटिल स्मृति ट्रॉफी का आयोजन, और इसी बीच हवा में लेकिन गैप में गेंद है। डीप एक्स्ट्रा और खिलाड़ी और लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी देखते रहे और गेंद ने रास्ता नाप लिया। आउटसाइड तो इस बार देखा थोड़ी सी गेंद रखी हुई थी, लेकिन इनसाइड आउट गेंद को खेला 4 रन के लिए। नजीम पटेल जिनकी तीसरी गेंद के ऊपर शानदार चौवा लगा दिया, स्कोर पहुंचा है 22 के घर में। 15 गेंदे 29 रन, और ये अपील जोरदार अपील की थी, लेकिन अंपायर इस अपील से सहमत नहीं है, ठुकरा दिया इस अपील को। तो इसी बीच टीम का स्कोर रुका हुआ है 22 के घर में। अभी तक इस ओवर की 2 गेंदें शेष। ये देखिए ये वाइड का इशारा आया है, तो वाइड अंपायर जरूर देंगे। पहले ऐसी गेंद जब पुराने क्रिकेट में जाती थे तो 9 बॉल देते थे, लेकिन अब रूट बदल गए हैं। फ्रूट से ज्यादा रूट इंपॉर्टेंट बात है। तो एक अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर 23 के घर में। जीतने के लिए 14 गेंदों में 28, एक गेंद के ऊपर 2 रन। और बाहर, चांसेस नहीं है, बेमिसाल स्ट्रोक और गेंद हवाई यात्रा पे गई है। गगन तमामा छक्का, खटैक। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। 6 रनों के साथ स्कोर 29 के घर में। शानदार स्ट्रोक अजय डांगरकर लय में आए हुए, और क्या हो कहते हैं ना कि बोनस भी हुआ और पगार भी हुआ है। 4 रन बल्ले से आ चुके, बल्ले से आ चुके। माफ कीजिए। हाँ, अजय डांगरकर व्यक्तिगत यहाँ 16 रन पे पहुंचे, 2 बाउंड्री, 1 छक्का, 1 डबल के सहायता से। और जयेश डांगरकर व्यक्तिगत यहाँ 16 रन पे खेल रहे, 1 छक्का, 2 बाउंड्री, 1 डबल के सहायता से। कुल मिला के देखा जाए उसरली टीम का स्कोर पहुंचा है 33 के घर में। यहाँ देखा जाए तो 1 विकेट के नुकसान पे आने वाले 12 गेंदे शेष, और जीतने के लिए यहाँ 18 रन चाहिए, यानी कि हर ओवर में 9 का रिक्वायर्ड रन रेट हर ओवर में ही। तो जब ये ओवे बल्लेबाजी कर रहे थे तो 2 ओवर में उनका स्कोर 40 था, लेकिन ये जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो इस 2 ओवर में उनका 33 आया है। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितों का खेल क्रिकेट है, और जीत आपकी तब तक नहीं होती जब तक आप उसे हासिल नहीं करते। गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए तौसीफ पटेल आए हैं, जिन्होंने शुरू में शानदार पावर प्ले के ओवर में बल्लेबाजी की थी, और एक बार फिर से ड्राइव कर दिया है। डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद कारपेट के जरिए गई गेंद, मगर एक सिंगल मिलेगा, और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता। स्कोर पहुंचा है उसरली टीम का 34 के घर में। 11 गेंदे शेष, जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज आ चुके या अजय डांगरकर। दायहत की ये जोड़ी मैदान के अंदर है, खूबसूरती के साथ तालमेल के साथ खेल रही है। शॉर्ट थर्ड मैन गली और शॉर्ट कवर ऑफ साइड के ऊपर है। इस बार ड्राइव कर दिया है हल्के हाथों से, लेकिन यहाँ एक सिंगल मिलेगा। एक सिंगल के साथ 2 गेंदें खत्म हो गई इस ओवर की, मगर 4 गेंदों का खेल शेष है। एक सिंगल के साथ स्कोर 35 के घर में, 1 विकेट के नुकसान पे उस अर्ली टीम का स्कोर
तो जीतने के लिए 10 गेंदों में 16 की जरूरत है। इस बार जयेश डांगरकर स्ट्राइक के ऊपर जोरदार हिट कर दिया है, लेकिन लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद, वन बाउंड के साथ गेंद को फील्ड किया। बढ़िया शानदार गेंदबाजी चल रही, कोई बल्लेबाजों को मौका नहीं दे रहे मारने के लिए। तौसीफ पटेल 3 गेंदें खत्म हो गई है, क्रिकेट का अनुभव उनके पास है, 3 गेंदें शेष है। अजय डांगरकर स्ट्राइक के ऊपर आए हैं। 36 स्कोर। जोरदार एक बार फिर से हिट करने गए डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, दूसरे बाउंस के साथ गेंद को पकड़ लिया और ये देखिए ये आए थे आधे रास्ते में, फिर जैसे डीटीटी की बस मुड़ जाती है वैसे पीछे मुड़ के गए और अपने घर के अंदर सुरक्षित पहुंचे। कोई हानि नहीं है। 8 गेंदें जीतने के लिए 14 रन। इस ओवर की 4 गेंदें खत्म हो चुकी है। सुंदर गेंदबाजी चल रही तौसीफ पटेल की, जिनकी 4 गेंदों के ऊपर 4 सिंगल आए हैं। अब बल्लेबाज कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से हमें रन इकट्ठा करना है। लेकिन तौसीफ पटेल की 5वीं गेंद कैसी होगी, सामना करने के लिए बल्लेबाज दाएं हाथ के स्ट्राइक के ऊपर है जयेश डांगरकर। 2 गेंदों का खेल शेष है। वो और बहुत अच्छी गेंद देखी है, बीट कर दिया बल्लेबाज को। इतनी देखिए रिप्ले में भी देख सकते हैं, ये थोड़े सफल हुए थे लेकिन अरे बाप रे, दोनों टांगों के बीच से गेंद निकल गई है विकेट कीपर के हाथों में। रिप्ले में दिख जाता है ना, क्योंकि हम दूर वाली छोर से कमेंट्री बता रहे, लेकिन अंतिम गेंद शेष है। 7 गेंदें शेष, जीतने के लिए 14 रन चाहिए, हर गेंद के ऊपर 2 रन। एक बार फिर से ऑन रॉय खेला क्रिकेट का बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद आई, 1 रन चुरा लिया, लेकिन बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर सुरक्षित। क्या बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया तौसीफ पटेल ने। इस ओवर में उन्होंने 5 रन दे, कोई सफलता नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण ओवर। पानी की मांग हुई मैदान के अंदर, पानी जल्दी लेके जाइए। 6 गेंदों में जीतने के लिए 13 रन की जरूरत है उत्सर्ली टीम को। खिलाड़ी थोड़े थक गए हैं, खिलाड़ियों का फिटनेस थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि कल 31 था तो थोड़ी रंग आया था उनके शरीर के अंदर, तो थोड़ा फिटनेस कम होगा। लेकिन ज्यादा डीजे के बाद एक सुमधुर संगीत सुनने के लिए गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी तो तूने मुझे जान लिया रब जी। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी तो तूने मुझे जान लिया। 6 गेंदें जीतने के लिए 13 रन। स्वर्गीय जितेंद्र पाटिल स्मृति ट्रॉफी 2022 में ये कमेंट्री करने का हमें मौका मिला हमारे परम मित्र सागर मांडवकर जी, इनके नेतृत्व में हम आए, हमारे आयोजकर्ताओं का और सागर जी का हम बहुत बहुत आभारी हूं कि इतनी बड़ी टूर्नामेंट में हमें कमेंट्री करने का आपने मौका दिया। तो आपका ये योगदान, ये प्रेम हम यहाँ से लेके जाने वाला हो। लेकिन 6 गेंदें जीतने के लिए 13 की जरूरत है। अपान पटेल 6 गेंदें जीतने के लिए 13 रन। अभी तक विकेट हाथ में है, लेकिन सलामी बल्लेबाज तेजेश डांगरकर, जयेश डांगरकर जो व्यक्तिगत यहां खेल रहे हैं 18 रन 19 रन पे, और अजय डांगरकर खेल रहे 18 रन पे। 6 गेंदें जीतने के लिए 13 रन। स्कोर अगर लेवल होगा तो सुपर ओवर होगा, ये भी ध्यान में रखिए। अभी तक सुपर ओवर हुआ नहीं है, लेकिन क्या शाम का टाइम है, ईश्वर के मन में आ सकता है तो सुपर ओवर हो भी सकता है। लेकिन किंतु परंतु की बात क्रिकेट में नहीं चलती है। अफान पटेल गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए, दाएं हाथ के बल्लेबाज जयेश डांगरकर स्ट्राइक के ऊपर जोरदार हिट कर दिया है, लेकिन फील्डर मौजूद है तो उससे पटेल के पास गेंद गई है। क्या थ्रो है देखिए, एक टप्पे के साथ उन्होंने गेंद को विकेट कीपर के पास फेंका। 5 गेंदें जीतने के लिए 12 रन। बिल्कुल यही होना चाहिए, जब थ्रो आता है तो बैकअप के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप कवर के लिए हो सकते हैं तो कहीं भी बॉल जा सकती है, लेकिन ये ओवे की जो खासियत है वो बढ़िया है। 5 गेंदें जीतने के लिए 12 रन चाहिए। अजय, ये उठाया अजय ने, लेकिन फील्डर कोई मौजूद नहीं है। कवर के ऊपर खेला हुआ शॉट, 2 रन जरूर होंगे। और यहां तीसरा रन क्या होगा, और ये थ्रो खराब आउट। यहां मुझे भी दिख रहा था, मैंने शुरू में माई भी बोली आउट है,
कि अंपायर भी कोई डिसीजन बदल नहीं सकते क्योंकि रिप्ले यहाँ है। बिल्कुल बहुत बहुत पॉपिंग क्रीज से दूर बहुत है, लेकिन तारीफ करना पड़ेगी यहाँ गेंदबाज नाजिम जो पटेल विकेट कीपर है की, उन्होंने मुझे लगता है पेड़ के आम बहुत तोड़े हुए हैं, प्रैक्टिस भी उनकी अच्छी है। तो तीसरे रन के लिए आउट हो गए हैं, तो आत्मघाती रन साबित हुआ, वापस आ गए जयेश डांगरकर। व्यक्तिगत अपनी टीम के लिए उन्हें योगदान दिया, लेकिन 4 गेंदे जीतने के लिए 10 रन। कोई जरूरत नहीं थी। देखिए झुंड के साथ सभी पक्षी अब अपने घर जा रहे हैं, हमें भी घर जाना है, लेकिन जब तक मुकाबला का रिजल्ट नहीं लगता, मैच कौन जीतेगा, तब तक यहां से कोई नहीं जा सकता। नए बल्लेबाज प्रहलाद डांगरकर, 22 रनों की पारी खत्म हो गई जयेश डांगरकर की। बहुमूल्य योगदान दिया अपनी टीम के लिए। 4 गेंदे जीतने के लिए 10 रन की जरूरत है। अपान पटेल राउंड विकेट से, ये अच्छी गेंद, ये देखिए 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 रन आउट का मौका हो सकता है क्या, नहीं अब भी नहीं, क्योंकि अभी बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज में पहुंच गई। थोड़ी सी यह गलती हो चुकी है अपना गेंदबाज विकेट कीपर नाजिम पटेल की, जल्दी थ्रो करना चाहिए था। 4 के 3 गेंदे शेष होंगे मेरे हिसाब से, तो जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक के ऊपर अजय डांगरकर आए हैं, तो देखिए याद करो वो नेरे की मैच, क्या मैच में बल्लेबाजी की थी रोहन पाटिल ने। 2 छक्के, 1 गेंद डॉट, उसके बाद छक्का, उसके बाद गेंद डॉट और उसके बाद बाउंड्री। नेरे ने मैच को जीता, क्योंकि ये कंप्यूटर जैसे हमारे संदेश शेलके का दिमाग है, उसमें ये इसमें वायरस होगा लेकिन इसमें नहीं है। और थोड़ी शॉर्ट गेंद, खराब गेंद फेंकी हुई है, खामियाजा भुगतना पड़ा, मैंने कह दिया। थोड़ी शॉर्ट गेंद रख के इसका फायदा उठा दिया अजय डांगरकर ने, सीधा भेजा, तीर की जैसे थप्पड़ मारी, सीधी रन, 6 रन के लिए। क्या शॉट को खेल दिया है, चली गई, निकल गई और देकर गई 6। अरे रोको मत, ठोको। लैला मैं लैला, ऐसी हूँ लैला, हर कोई देखिए ये गेंद थोड़ी सी खराब ही फेंकी है। क्या गेंदबाजी सुमधुर लय के साथ चल रही थी, सुर में चलने वाली गेंदबाजी में देखिए ये टप्पा जो फेंका ये बेसुर मेरे हिसाब से, लेकिन फायदा उठाया बल्लेबाज अजय डांगरकर ने। व्हाट अ 6। देखिए 2 गेंदे जीतने के लिए 3 रन। अगर स्कोर लेवल होगा तो सुपर ओवर की बात चल रही है, लेकिन क्या सुपर ओवर होगा तो ईश्वर के मन में क्या है। अंपायर की पोजीशन देखिए, मानो जमाना ही इनकी जेब के अंदर है, ऐसा लग रहा है स्क्वायर लेग अंपायर। अंपायर ओके, और बाहर बाहर आसमानी सुल्तानी छक्का और बॉलर भौचक्का, विनिंग शॉट खेला। महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल से इस मैच को फिनिश किया है, और सर सेनापति हीरो अजय डांगरकर क्या बल्लेबाजी की है। शहंशाह का आगाज देखिए, शहंशाह शिकायत नहीं शिकस्त करते। खड़ा वेल डन। यहां उसुरली टीम और हर लग स्टार ओवे टीम हार जीत क्रिकेट के हिस्से। 9 गेंदों में 30 रनों की दमदार नॉट आउट पारी। हीरो को आमंत्रित करने जा रहे मंच के ऊपर आइए अजय डांगरकर, कम ऑन द प्लीज स्टेज, एंड द मैन ऑफ द मैच अवार्ड लेने के लिए आइए। क्या बल्लेबाजी की, अंत की 5वीं 4